मंगलाचरण। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। मालारोहण ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और इस ग्रंथ की गाथा 14 पर्यंत हमारा विषय हो चुका है। 14वीं गाथा के संबंध में कई लोगों के प्रश्न आए हैं। कुदेव और देव मूर्ता में क्या फर्क है, कुगुरु और गुरु मूर्ता में क्या फर्क है, इसी तरह कुधर्म सेवन और धर्म मूर्ता अथवा लोक मूर्ता में क्या फर्क है। हालांकि सुबह थोड़ी हमने इस पर चर्चा की थी। इन शॉर्ट इतना कह सकते हैं कि कुदेव सेवन तो रागी देवी देवताओं के घर पर ही होता है, रागी देवी देवताओं के अनायतन पर ही होता है। और रागी देवी देवताओं का वर्णन छेडाला में बहुत ही अच्छे से दौलत राम जी ने किया है ना। जो विषय आदि का पोषण करने वाले हैं, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, है ना, स्त्री के साथ गदे के साथ, है ना, अस्त्र शस्त्रों के साथ जो रहते हैं, ऐसे वे सभी कुदेव कहलाते हैं। और ऐसे ही कुगुरु के विषय में भी है, धारें कुलिंग लही महत भाव, इस तरह का जो पद आता है कि कुलिंग का को धारण करते हैं और कुलिंग का धारण करके राग द्वेष का ही पोषण करते हैं, है ना, कूत तप को तपते हैं, वे सभी कुगुरु कहलाते हैं। तो ये कुदेव और कुगुरु तो प्रत्यक्ष समझ में ही आता है। लेकिन देव मूर्ता और गुरु मूर्ता का अर्थ होता है कि देव का स्वरूप ना जानना या गुरु का स्वरूप ना जानना, और उसके बाद सामने हो सकता है अवलंबन में तो सच्चे देव हों, लेकिन फिर भी उनका सही स्वरूप ना जानकर अपनी मूर्ता यानी अपने मिथ्यात्व को हम पुष्ट करें, उनसे लौकिक इच्छा चाहें, है ना, लौकिक वस्तुओं की पूर्ति करना चाहें। भले ही सामने महावीर भगवान हो, भले ही सामने हमने अवलंबन लिया हो आदिनाथ भगवान का, है ना, लेकिन फिर भी हमने जो अपनी लौकिक वांछाएं उनके सामने पुष्ट करने की जो चाह है, वो देव मूर्ता कहलाती है। इसी तरह गुरु मूर्ता में कहने को तो भाई निर्ग्रंथ दिगंबर साधु दिख रहे हैं, लेकिन उनसे कहें कि हमें हाथ देख दो, ज्योतिष बता दो, वास्तु बता दो, है ना, घर में कहाँ कैसा किचन बनाना है, या फिर और दूसरे हमें आशीर्वाद दे दो, या फिर सोचे कि मुनिराज सर पर पिच्छी रख दें और उस पिच्छी रखने से उनका कल्याण हो जाए, है ना। देखिए, जब आप आगम का अध्ययन करेंगे तो वो जो मोर पंख की पिच्छी होती है, वो आशीर्वाद देने के काम भी नहीं आती है। आप प्रथमानुयोग के शास्त्रों में मुनिराजों ने कल्याण वस्तु इत्यादि वचनों के जरिए आशीर्वाद देते हुए प्रसंग तो सुने होंगे, लेकिन पिच्छी के जरिए आशीर्वाद देने का प्रसंग नहीं रहता। पिच्छी जो होती है वो उनकी शुद्धि का उपकरण होती है ना। उनके जो आदान निक्षेपण समिति होती है, कहीं उठते हैं, बैठते हैं, प्रतिष्ठापन, कहीं आहार निहार आदि करते हैं, तो उससे पूर्व उस मोर पंख पिच्छी के द्वारा उस जगह को परिमार्जित करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अनेक लोगों की धारणा ये चलती है कि शायद उसका वो सर पर लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये भी गुरु मूर्ता का ही हिस्सा है। निर्ग्रंथ दिगंबर साधु भी का साधुपना किसके कारण है, इस चीज का सही ज्ञान ना हो और सिर्फ बाह्य वेश से साधुपना हम निर्धारित कर लें। कम से कम 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन निर्मलता निर्दोषता के साथ हो रहा है, इतना सुनिश्चित करना तो हमारा दायित्व है ही। क्यों? क्योंकि हम भावलिंग का परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन द्रव्य लिंग का परीक्षण तो कर सकते हैं। और द्रव्य लिंग को भी शास्त्रों में पूजनीय बताया है ना। यदि अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वर्ती भी हो गृहस्थ श्रावक, और सामने निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि जो द्रव्य लिंग का निर्दोष पालन करें, और द्रव्य लिंग का निर्दोष पालन करने वाले मुनिराज हों, वो भले ही वे पहले गुण स्थान में हों, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले का दायित्व बनता है कि वो निर्दोष द्रव्य लिंग का पालन करने वाले ऐसे मुनिराज को नमस्कार करे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वे द्रव्य लिंगी प्रथम गुण स्थानवर्ती मुनिराज
है ना, चौथे गुण स्थान वाले को नमस्कार करने लगे, है ना, भले ही वो ऐसी बात जानकारी में लग भी जाए तब भी। क्यों? क्योंकि पूजनीय जो होता है वो चारित्र होता है, वो सकल संयम होता है ना। और सकल संयम के का भले ही कहना चाहिए अंतरंग परिणति उनकी अभी ऐसी नहीं हुई है कि उनके छठवां सातवां गुण स्थान हो, लेकिन फिर भी महाव्रत आदि का भी निर्दोष पालन करें तो उस चौथे गुण स्थान वाले का दायित्व तो बनता है कि वह नमस्कार करे, है ना। क्यों? क्योंकि भावलिंग का परीक्षण हम नहीं कर सकते। भावलिंग तो केवल ज्ञानी का के ज्ञान का विषय है ना, या उन मुनिराजों को खुद इस बात की जानकारी है। लेकिन हमको तो द्रव्यलिंग का ही परीक्षण हो सकता है ना। लेकिन फिर भी हम उस द्रव्यलिंग को जानने के प्रति कभी भी अपनी बुद्धि को ना प्रवर्ताएं और गुरु का सही स्वरूप ना पता हो, है ना। और उन गुरुओं से उनकी वीतरागता और समता को ग्रहण करने के बजाय हम हमारी लौकिक वांछा को ही पूर्ति करना चाहें, वो गुरु मूलता का ही हिस्सा है। कुल मिलाकर गुरु का स्वरूप पता ना होना वो गुरु मूलता है ना। देव का स्वरूप पता ना होना वो देव मूलता है। धर्म का स्वरूप पता ना होना वो धर्म मूलता है। और कुदेव कुगुरु कुधर्म के आलयों में जाकर वहां अपने राग को पुष्ट करना, और वो राग को पुष्ट करना चाहे मिथ्यात्व के कारण हो, चाहे भय के कारण हो, चाहे शर्म के कारण हो, लाज के कारण हो, या गारव के कारण। तीन शब्द तारण स्वामी ने भी प्रयोग किए हैं, भय, लाज और गारव वश, है ना। क्यों? क्योंकि जितनी भी धर्म की दुकानें चल रही हैं वो भय से चल रही हैं। पहले आपको डराया जाता है, फिर अपनी दुकान चलाई जाती है, ठीक है ना। या फिर हम देखा देखी में करना चाहते हैं कि वो लोग पूज रहे हैं तो हमें भी पूजना चाहिए, तो शर्म से भी दुकानें चलती हैं। और एक गारव से अपना महत्ता बताने के लिए भी, है ना, इस तरह से कुदेव कुगुरु को धर्म का सेवन होता है। लेकिन वो भय, लाज और गारव तीनों ही तरह से सेवन ना हो। एक बात तो याद रखिए, भय से डरे हुए हृदयों में कोई धर्म नहीं होता है। यदि आप डरे हुए हृदय वाले व्यक्ति हैं और आप सच्चे देव सच्चे गुरु के भी धर्म के जरिए भी आपको लगता है कि आप धर्म कर रहे हो, तो डरे हुए हृदयों से, है ना, कि भाई दुख ना हो जाए, हमें बीमारी आ गई है, पाप का उदय ना आ जाए, असाता वेदनीय ना आ जाए, इस तरह डरे हुए चित्तों से कभी धर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि भय खुद एक कषाय है। तो जिस धर्म का आधार भय हो, जिस धर्म का आधार कषाय हो, या फिर लालच से धर्म नहीं होता है, जिस धर्म का आधार लालच हो, तो ये तो खुद एक कषाय है। तो कषायों से युक्त या कषायों से सहित होकर धर्म कैसे, उस धर्म को हम सही कैसे मान सकते हैं जो कषायों की बुनियाद पर खड़ा हुआ है ना। तो भय से और लालच से धर्म नहीं होता है। भय और लालच के कारण आप, आवाज नहीं आ रही है? किसी को नहीं आ रही है क्या आवाज? मैसेज आया है, आवाज नहीं आ रही है। भय और लालच के साथ मैंने तो अपनी सारी सेटिंग एकदम ओपन रखी है, नेटवर्क भी ठीक है ना। भय और लालच से डिस्टर्ब आवाज आ रही है। देखिए आज थोड़ा सा मौसम प्रतिकूल है ना। पानी गिरा है, यहाँ पर भी गिरा है, आपके वहां भी गिरा होगा। तो हो सकता है शायद मौसम की प्रतिकूलता के कारण आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हाँ देखिए, लेकिन अनेक लोगों के मैसेज ये आ रहे हैं कि आवाज आ रही है। आप अपने यहाँ मौसम को चेक कीजिएगा, मौसम सही आवाज आ रही है। देखिए यदि मौसम प्रतिकूल होगा आपके यहाँ तो नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा होगा, या फिर हेडफोन लगा लीजिए, है ना। हेडफोन लगाकर सुनिए तो फिर शायद थोड़ी स्पष्ट आवाज आएगी। इस तरह से भय से और शर्म से कभी भी धर्म नहीं होता है, हमें इस बात को समझना चाहिए, है ना। और यदि इस तरह से हम धर्म को डर के कारण स्वीकारें, देखिए असाता के उदय में तो हर कोई धर्म से जुड़ जाता है, लेकिन बात तो तब है कि अब साता का उदय चले तब भी आपको धर्म का ख्याल रहे। एक छोटा बच्चा यदि माँ के साथ चलता है और सामने से किसी बड़े कुत्ते को आता हुआ देखता है तो वो डर के मारे अपने माँ के पल्लू को कस के पकड़ लेता है।
लेकिन जब वो कुत्ता चला जाता है, वो जानवर चला जाता है, तो फिर अपना स्वच्छंदी से चलता है, हाथ हिला हिला कर चलता है ना। ऐसे ही जब असाता का उदय आता है तो हम धर्म का पल्लू एकदम कस के टाइट करके पकड़ लेते हैं, है ना। हे भगवान, बस आप ही हमें बचाओगे, आप ही हमारे शरण हो, है ना, हमारा पाप का उदय आ गया है। तो ऐसे असाता के उदय में तो धर्म से लोग बहुत जुड़ जाते हैं, और साता के उदय हो तो कहाँ का पुण्य, कहाँ का पाप, कहाँ का स्वर्ग, कहाँ का नरक, कौन सा आत्मा, ऐसी बातें करती हैं, है ना। भाई साहब, असाता का उदय हो तब भी ज्ञाता का ध्यान रहे, और साता का उदय हो तब भी ज्ञाता का ध्यान रहे। ज्ञाता का, अपने ज्ञाता स्वरूप का, अपने ज्ञायक स्वरूप का ध्यान रहे, वो ही धर्म है। तो इस तरह से ये मूर्ता का और खुदे पूर्व कुधर्म सेवन का विषय समझना, है ना। अभी हम बारंबार चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारा कम से कम ये लक्ष्य है कि 18 गाथाओं का विषय पूरा कर लें आज की कक्षा में, ठीक है ना। क्योंकि वो आपका जो प्रश्न उत्तर हालांकि बहुत सामान्य है, बहुत कोई गंभीर, क्योंकि 2 बैच साथ में चले हैं मालारोहण के। अब कोई जरूरी नहीं है ना जो प्रकरण हमने चलाया हो उसी अनुसार चर्चा दूसरी कक्षा में या दूसरे बैच में भी हुए हों। तो इसलिए हमने मूल गाथा का और उन गाथाओं के अर्थों को ही आधार बनाया है, हमारी पूरी चर्चा को आधार नहीं बनाया है। आप ये मत समझिएगा कि मैं इस तरह का प्रश्न आ जाएगा कुलदेव और गुरु मूर्त, देव मूर्ता में क्या फर्क है, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, है ना। अमूल्य तत्व विचार का भी बहुत सामान्य है, जो आपको पहली बार पढ़ने में अर्थ ख्याल में आ जाए उतना ही प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। हो सकता है ना भी पूछे जाए, और तारण स्वामी के जो सामान्य परिचय है उतना ही आए। हालांकि प्रश्न तो ना मैंने बनाया है और ना अभी तक देखा है, लेकिन बस जो चर्चा सुनी है वो इतनी ही है कि बहुत सामान्य प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसलिए पेपर को लेकर, एग्जाम को लेकर कोई परवाह मत कीजिए, है ना। मामूल तो जिस प्रयोजन से ग्रंथ रचना हुई है उस पर हम ध्यान लगाएं। ये भी एक ठीक है व्यवहार है, शिविर हमने लगाया, ये भी एक औपचारिकता है जिसको निभाना चाहिए, जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। लेकिन हमारा ध्यान जो है वो मूल तत्व पर और मूल विषय पर हम केंद्रित करें। और शिविर तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो बात है ये तो जीवन भर चिंतन चलने योग्य है, जीवन भर इसको हमारा ध्येय बनाने योग्य है। इसे इस प्रयोजन को सिद्ध करना है हमें, जीवन भर हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 15वें नंबर की गाथा मैं पढ़ता हूँ और फिर उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, ये शुद्ध प्रकाश, ये शब्द भी तारण स्वामी को बड़ा प्रिय है, और ये शब्द भी दूसरी बार अब गाथा में आ रहा है ना। पढ़ता हूँ गाथा और उसका पद्यानुवाद। गाथा नंबर 15। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम रत्नत्रयालंकृत सस्वरूपम तत्वार्थ सार्धम बहुभक्ति युक्तम। तत्वार्थ सार्धम, मेरे हिसाब से 6वीं बार ये शब्द प्रयोग किया 15 गाथाओं के विषय में, है ना। एक बार फिर तत्वार्थ का सार, तत्वार्थ का सार कौन जानता है ना, ये सारी बात एक बार फिर से तारण स्वामी लिखते हैं। पद्यानुवाद पढ़ता हूँ। प्रकाश जिसका शुद्ध है ऐसा तत्व ये शुद्धात्मा, संकल्प और विकल्प से भी जो सदा ही दूर है। तत्वार्थ का ये सार है, इसकी करो भक्ति सदा, जो मूल में ही शुद्ध त्रय रत्न से भरपूर है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जिसका प्रकाश शुद्ध है ना, जिसका प्रकाश शुद्ध है। मैंने आपसे पहले जब ये बात आई थी तो चर्चा की थी, शुद्ध प्रकाश, एक प्रकाशत्व नाम की शक्ति होती है आत्मा में। क्या है उस प्रकाशत्व शक्ति का स्वरूप, है ना। आचार्य अमृत चंद्र ने समय सार ग्रंथ के परिशिष्ट अधिकार में 47 शक्तियों की चर्चा की, और उन 47 शक्तियों में एक प्रकाश शक्ति का भी उल्लेख आता है। प्रकाश शक्ति का स्वरूप कुछ इस तरह है, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति। मतलब स्वयं प्रकाशमान, जिसे जलाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जैसे दीपक को जलाने के लिए माचिस की जरूरत पड़ती है ना।
दियों को जलाने के लिए भी किसी की जरूरत पड़ती है, मोमबत्ती को जलाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है, आपके घर में गैस चूल्हा जलाने के लिए आपको लाइटर की जरूरत पड़ती है ना। कहीं भी आप लौकिक प्रकाश करते हैं तो कुछ बाह्य अवलंबन की जरूरत पड़ती है। लाइटों को जलाने के लिए बटन दबाना पड़ता है ना, और उसके अंदर भी जो बाह्य संयोग है वो जरूरी है। लेकिन आत्मा का, चैतन्य का प्रकाश स्वयं से है, वो किसी बाहरी अवलंबन से नहीं है। और ये बाहरी प्रकाशों में तो कदाचित किंचित अशुद्धता भी देखी जाती है, लेकिन ये इतना निर्मल और इतना विशद प्रकाश है कि इसमें पूरा लोकालोक झलकता है, पूरा लोकालोक दिखता है ना। ऐसी शक्ति आत्मा में पड़ी हुई है और ऐसी वह शक्ति शुद्ध है ना। इसीलिए उसको कहा शुद्धम प्रकाशम। क्या कहते हैं? स्वयं प्रकाशमान, विशद यानी स्पष्ट, ऐसी स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति है। और वो प्रकाश कैसा है? जैसे वो स्वयं का वो भी प्रकाशित करता है और लोकालोक को भी प्रकाशित करता है। वास्तव में निश्चय से तो स्वयं को प्रकाशित करता है, लेकिन व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि वो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है ना। इसे अपन एक उदाहरण से समझें कि आप लोगों ने कार चलाई होगी या कार चलाते हुए किसी को देखा तो होगा, या कार में बैठे होंगे तो सामने एक मिरर लगा रहता है, साइड मिरर, है ना। तो कोई ये कहता है कि जब गाड़ी को साइड में लगाना हो तो कहते हैं भैया जरा पीछे देखकर साइड में लेना, है ना। गाड़ी को यदि साइड में लगाना हो तो पीछे देखकर साइड में लेना। तो वो जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है? वो जो साइड मिरर होता है ना, उसमें सामने की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखकर गाड़ी को साइड में लगा देता है। अब प्रश्न ये है कि उसने साइड में देखा, मतलब उसने पीछे देखा कि सामने देखा? कहाँ देखा? तो कहते हैं निश्चय से तो उसने सामने देखा। क्यों? क्योंकि उसकी नजर तो सामने आईने पर थी, लेकिन उस आईने का ऐसा स्वभाव है कि उसमें पीछे का भी झलकता है, इसलिए पीछे का भी उसमें देखने में आया। ऐसे ही केवल ज्ञानी तो अपने आत्मा को जानते हैं, निश्चय से अपने को जानते हैं, लेकिन अपना स्वभाव ऐसा है कि उसमें लोकालोक झलकता है ना। इसलिए निश्चय से तो अपने शुद्धात्मा को जानते हैं, लेकिन व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। जैसी ये प्रकाश शक्ति है, ऐसे ही सर्वज्ञत्व शक्ति भी आत्मा में है, सर्वदर्शित्व शक्ति भी आत्मा में है ना। उन सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति को भी स्वसंवित्ति वाला ही माना है ना। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञता भी स्वयं को देखने से है, सर्वज्ञता लोकालोक को उनमें जाकर देखने से नहीं है। सर्वदर्शिता भी स्वयं को देखने से है, सर्वदर्शिता लोकालोक को देखने से नहीं है ना। ये सारी चर्चाएं हैं। तो यही बात तारण स्वामी कहते हैं कि शुद्धम प्रकाशम, जिसका प्रकाश शुद्ध है और कैसा है कि विशद, स्पष्ट है ना। ऐसा शुद्धात्म तत्व है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, और सर्व प्रकार के संकल्प विकल्प से मुक्त है ना। समय सार का एक बहुत ही प्रसिद्ध कलश है, आचार्य अमृतचंद्र के द्वारा लिखा हुआ, आपने सुना होगा, सुनना नहीं होगा तो सुनाता हूं मैं आपको। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मां पूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। ऐसा लगता है कि मानो कि ये गाथा लिखते समय 15वें नंबर की तारण स्वामी के हृदय में ये समय सार का कलश विद्यमान था हृदय में। क्यों? क्योंकि कलश की ही बात है। कलश में समस्त संकल्प विकल्प जालम, सर्व प्रकार के संकल्प विकल्प के जालों से विमुक्त है। कौन विमुक्त है? आत्मा का स्वभाव, आत्म स्वभावम, है ना। सर्व प्रकार के संकल्प विकल्प जाल से मुक्त है। और इस कलश में प्रकाशयन शुद्धम, प्रकाश शुद्ध है, ये बात भी आचार्य अमृतचंद्र ने लिखी और वही बात तारण स्वामी अपनी गाथा में कहते हैं, शुद्धम प्रकाशम, है ना। तो ऐसा लगा, क्यों? क्योंकि ये बात तो 100% निश्चित है कि तारण स्वामी आगम के गहन अभ्यासी थे और उन्होंने आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य कुंद कुंद, योगेंदु देव, है ना, आचार्य पूज्यपाद अकलंक देव, जो भी हमारी समृद्ध आचार्य परंपरा रही और उनके ग्रंथ रहे, उनका बहुत गहराई से अध्ययन किया, करणानुयोग, शरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, और उसके अध्ययन के परिणाम स्वरूप
जो संपूर्ण आगम का सार शुद्धात्मा है, ऐसे शुद्धात्मा की अनुभूति की। इसलिए उन्होंने जगत को अन्य सर्व प्रकार के बाह्य व्यवहार से विमुक्त कर एक शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होने का, उसमें रमण करने का उपदेश तारण स्वामी ने दिया, है ना। तो आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभावों से भिन्न है, मापूर्ण, पूर्ण है ना, उसमें अपूर्णता नहीं है। आद्यंत विमुक्तम एकम, आदि अंत से रहित एक है, मतलब अनादि अनंत स्वभाव वाला है, आदि अंत से रहित है, अपूर्णता से रहित है। ये सारी चर्चा उन्होंने अपने कलश में की। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, आत्मा का प्रकाश शुद्ध है, समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, सर्व प्रकार के संकल्प और विकल्पों से मुक्त है। और कैसा है, रत्नत्रयालंकृतम, हमारा स्वरूप रत्नत्रय से अलंकृत है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी है, रत्नत्रयमयी है, ठीक है ना। इसलिए कहा रत्नत्रयालंकृतम, रत्नत्रय से अलंकृत है। और तत्वार्थ सार्धम, तत्वार्थ का सार है ना, तत्वार्थ के सार की हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। और बहुभक्ति युक्तम, है ना, ऐसे उस तत्वार्थ की सार की हमको भक्ति करना चाहिए। ये जो भक्ति है यही निश्चय भक्ति, निश्चय स्तुति कहलाती है। समय सार की गाथा 31, 32 और 33 में निश्चय स्तुति की चर्चा है। सच्ची स्तुति किसे कहते हैं, ये जो देव की, गुरु की और धर्म की भक्ति है, इसे तो व्यवहार स्तुति कहा, ये नाम स्मरण आदि करने को। लेकिन निश्चय भक्ति, आत्मानुभूति को निश्चय भक्ति कहा, है ना। जब दर्शन मोह का क्षय हुआ, है ना, तो दर्शन मोह के क्षय को कहा पहली निश्चय भक्ति, निश्चय स्तुति। फिर जब ये जीव उपशम श्रेणी चढ़ा, तो उपशम श्रेणी चढ़ने को कहा दूसरी निश्चय स्तुति। और जब ये छपक श्रेणी चढ़ा, उसको कहा तीसरी निश्चय स्तुति। ऐसी 3 निश्चय स्तुति की चर्चा है। और जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो उसे कहा स्तुति का फल, है ना। क्योंकि सच्ची स्तुति वही होती है जब हम जिसकी स्तुति कर रहे हैं उस जैसे हो जाएं, और यदि उस जैसे ना हो तो वो स्तुति स्तुति नहीं है। समझ में आया ना। हम लोग बाहर में भी, जैसे कोई लड़का किसी क्रिकेटर को पसंद करता है, अपने कमरे में उस क्रिकेटर का फोटो लगाया हुआ है, तो वो क्यों लगाया हुआ है, क्यों उसको इतनी भक्ति और बहुमान आता है, क्योंकि वो भी वैसा क्रिकेटर बनना चाहता है। और यदि वो वैसा ना कर पाए, वैसा ना हो सके, तो फिर वो भक्ति की कोई क्या वैल्यू है ना। यदि आप उसका अवलंबन ना लो, उस मार्ग पर आगे ना बढ़ो, तो वो भक्ति कोई सच्ची भक्ति नहीं है। ऐसे ही हम जिन भगवंतों की भक्ति कर रहे हैं, उन जैसे ना हो जाएं, यदि वैसे नहीं होंगे, तो फिर वो भक्ति कोई सच्ची भक्ति थोड़ी कही जाएगी। वैसी वीतरागता हमारे हृदय में प्रकट करने का भाव जगी, हम भी उस महान दशा को प्रकट करें। जब ऐसा हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाए, आत्मानुभूति हो, तो ही वास्तव में वो निश्चय स्तुति कहलाती है ना, निश्चय भक्ति कहलाती है। और ऐसे शुद्धात्मा की भक्ति करने की प्रेरणा यहाँ पर तारण स्वामी हमको देते हैं, ठीक है ना। संकल्प और विकल्प का मतलब क्या होता है, एक शब्द इसमें आया है, संकल्प और विकल्प। देखिए, विकल्प विकल्प तो संशयात्मक होता है ना। और संकल्प विपरीत का निर्णय, उसको संकल्प कहते हैं। संकल्प विकल्प जो शब्द है ना, विकल्पों से ही संकल्प होता है। जब आपके विकल्प उल्टे चलेंगे, तो आपका संकल्प भी उल्टा होगा। और जब आपके सम्यक विकल्प चलेंगे, क्योंकि सम्यक विकल्पों की भी बात की जाती है ना, जो हमारा आत्मानुभूति के पूर्व जो तत्व चिंतन, तत्व विचार होता है, वो सम्यक विकल्प है। और जो संसार शरीर भोगों की आसक्ति वाले विकल्प हैं, ये दुर्विकल्प हैं, ये मिथ्या विकल्प हैं। राग द्वेष के विकल्प दुर्विकल्प है ना। जैसे कि आप दुकान पर साड़ी खरीदने गए और उसने 10-15 प्रकार की साड़ियां आपको दिखा दी, तो वो ये लूं कि ये लूं, ये लूं कि ये लूं, ये सही है कि ये सही है, ये जो चिंतन चल रहा है, ये कहलाता है विकल्प। और फिर उन साड़ियों में से आपने एक साड़ी चुनकर रख ली, तो वो कहलाया ये मेरी है, मतलब इसका संकल्प, वो हो गया संकल्प। उन विकल्पों में से आपने एक को चुना, वो हो गया संकल्प। अब आप किसी फर्जी दुकान वाले के पास चले गए, है ना, उसने एकदम घटिया क्वालिटी की साड़ी दिखाई, या किसी ऐसे ठग टाइप के किसी ज्वेलरी के दुकान के पास चले गए, है ना, सर्राफे वाले के पास गए, और उसने खोटा सोना आपको दिखाया। उसने 10 सोने दिखाए, 10 सोने की वस्तुएं दिखाई, भी 10 खोटे सोने की थी।
तो खोटे सोने में से ये चुनूं कि ये चुनूं, ये चुनूं कि ये चुनूं, जो आप एक चीज चुनेंगे वो खोटी ही चुनेंगे, वो कभी सही नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि वो सामने जो चीजें रखी थी वो सभी खोटी थी, वो सही नहीं थी। खोटी चीजों में उत्पन्न हुए विकल्प खोटा ही चुनाव करेंगे, है ना? ऐसे ही हम संसार शरीर भोगों में सुख को तलाशते हैं, और उस सुख को तलाशने में हमारे कई प्रकार के विकल्प होते हैं। तो पहले तो हमारी दृष्टि ही गलत जगह पर है, हम यहाँ जो चुनाव करेंगे वो खोटा ही करेंगे, है ना? तो इसलिए इन विकल्पों को कहा जाता है दुर्विकल्प, और उनमें से ही फिर हम एक निर्णय कर लेते हैं, है ना? कि भैया हम तो शरीर हैं, है ना? संयोगों से सुख है, भोजन से सुख है, विषयों के भोगों से तृप्ति है, ये जो हम संकल्प कर लेते हैं, तो पहले हमारे विकल्प खोटे थे, और उन खोटे विकल्पों से जो संकल्प हुआ वो भी झूठा ही हुआ। लेकिन जो तत्वज्ञानी है उसका सम्यक संकल्प होता है, और सम्यक विकल्प होते हैं। वो निर्णय करता है कि भाई मैं कैसा शुद्ध हूँ, वो नयों से चिंतन करता है ना? वो निक्षेपों से चिंतन करता है, वो प्रमाण से चिंतन करता है, आत्मा के स्वरूप को विविध प्रकार से समझने की चेष्टा करता है। तो वो सम्यक विकल्प उसको सम्यक संकल्प तक लेकर जाते हैं, और मिथ्या विकल्प मिथ्या संकल्प तक लेकर जाते हैं, है ना? यहाँ तो आत्मा को संकल्प विकल्प से दूर कहने का मतलब है, यद्यपि ये तो निश्चय से देखा जाए तो द्रव्य स्वभाव में कोई संकल्प नहीं है, ना तो मिथ्या है और ना ही सम्यक है, ना ही मिथ्या विकल्प है ना ही सम्यक विकल्प है। ये संकल्प और विकल्प का पूरा जो प्रवाह चलता है ये पर्याय में चलता है, त्रिकाली द्रव्य में नहीं चलता। लेकिन जो पर्याय सम्यक संकल्प विकल्प करती है वो सम्यक तत्व का निर्णय करती है, अपने तत्व का निर्णय करती है। और जो पर्याय मिथ्या संकल्प और विकल्प में उलझी रहती है वो मिथ्या संकल्प लेकर बाहर निकलती है, मतलब पर को ही अपने पने से मानकर बाहर निकलती है। इस तरह से ये गाथा में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, है ना? जिसका प्रकाश शुद्ध है, जो शुद्धात्म तत्व है, सभी प्रकार के संकल्प और विकल्पों से जो दूर है, रत्नत्रय से अलंकृत है ना? और तत्वों का सार है, ऐसे उस तत्वार्थ सार की अनेक प्रकार से भक्ति करना चाहिए, यानी उसको अपनाना चाहिए, उसको जीवन में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये 15वीं गाथा हुई। 16वीं गाथा पढ़ते हैं। थोड़ा सा लोभ है मेरे को, है ना, कि भाई 18 गाथाएं पूरी कर दें आज। देखते हैं, जितनी हो रही हैं उतनी तो करते ही हैं। बहुत सुंदर गाथा है ये भी। पढ़ता हूँ गाथा और पद्यानुवाद, और उसके बाद फिर इसका अर्थ करेंगे। जे धर्म लीना गुण चेतने त्वम, ते दुःखहीना जिन शोध दृष्टि, संप्रोय तत्वम सोई ज्ञान रूपम, व्रजन्ति मोक्षम क्षणमेक एत्वम। पद्यानुवाद। चैतन्य गुण में आत्मा के भव्य जन जो मग्न हैं, वे शुद्ध दृष्टि जिन तजे, संसार के सब दुख को अनुभव करें वे ज्ञानमयी, निज तत्व का ही सर्वदा रस ग्रहण करके ही लहें वे परम मुक्ति सुख को। क्या कहते हैं? जे धर्म लीना ते दुख हीना, है ना? कितनी सुंदर, मतलब एक सुक्ति की तरह वाक्य है। जे धर्म लीना ते सुख हीना, और जे धर्म हीना ते दुख लीना। जो धर्म से हीन है वो दुख में लीन है, और जो धर्म में लीन है वो सुख, उनका उनका दुख नहीं है, वो दुख से छूटे हुए हैं। ते दुख हीना, है ना? बिल्कुल सीधी सी बात है। सुख और दुख का पैमाना कितना होगा, हम कितने सुखी और कितने दुखी होंगे, इसके लिए सीधी सी बात है। जे धर्म लीना, यदि आप धर्म में लीन हैं तो दुखों से हीन है, और यदि आप धर्म से हीन है, धर्म विहीन है, तो निश्चित तौर पर दुख में लीन है ना? मतलब संसार की दशा तारण स्वामी को दिखती, और फिर उसके बाद उसे ही जिस तरह से शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया, वास्तव में ज्ञानियों की परिणति ऐसी ही होती है ना? उन्हें उन्हें जगत को दुखी देखना सुहाता नहीं है,
और वो ये जानते हैं कि जगत दुखी क्यों है। जगत दुखी संयोगों के कारण नहीं है, है ना। जगत दुखी जो है वो कहना चाहिए कि उसके पास धन संपत्ति है तो वो सुखी, और धन संपत्ति नहीं है तो वो दुखी। इस कारण से वे सुख और दुख को नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि भाई जिसके जीवन में रत्नत्रय है वो सुखी है, और जिसके जीवन में रत्नत्रय नहीं है समझ लो वो दुखी है ना। यही दुख का कारण है, इच्छाएं दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है, संयोग सुख और दुख के कारण नहीं है। धर्म से विहीन होना दुख का कारण है। बड़ा रेगिस्तानी मरुस्थलीय जीवन है। जिन लोगों के जीवन में तत्व ज्ञान का प्रवेश नहीं है, जिन लोगों के जीवन में देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है ना, वो अपने आप को शरीर रूप मानकर और उसमें ही अपना जीवन गवा रहे हैं। ऐसे लोग हमको हो सकता है, देखिए ऐसा लौकिक में कहा जाता है ना कि बेटा 4 साल संघर्ष कर लो, पढ़ लो अच्छे से, तो जीवन भर तकलीफ नहीं उठाओगे, मतलब आराम से जिंदगी बिता लोगे। या तो ये 4 साल तुम मौज मस्ती खो के गवा दो हैं, और फिर 40 साल तक संघर्ष करते रहो, या इन 4 साल संघर्ष कर लो और फिर जीवन भर शांति से तुम्हारी आजीविका चलेगी और जीवन में तकलीफ नहीं होगी। हम पढ़ाई के लिए इस तरह की प्रेरणा देते हैं ना बच्चों को, उसे ही थोड़ा यहाँ पर घटित करें कि ये भाव मिला है 40 50 60 वर्ष का, या तो इसको मौज मस्ती में गवा लो, इसको जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर लो और फिर अनंत काल के लिए संघर्ष करते रहो, है ना। पर्याप्तियां प्राप्त नहीं होती, ऐसी दशा मिलती है, ठीक है। और या फिर ये जो जीवन मिला है इस जीवन का सदुपयोग कर लो, इस जीवन में आगम का अभ्यास करो, इस जीवन में तत्व की प्रतीति करो, तत्व का निर्णय करो। हो सकता है क्योंकि हमारे अनादिकाल से संस्कार तत्व की प्रतीति के नहीं है, हमारे अनादिकाल से संस्कार विषय भोगों की प्रपूर्ति करने के ही हैं, इसलिए इस मार्ग में जुड़ना कठिन लगेगा, आपको संघर्ष पूर्ण लगेगा। लेकिन कठिन लगे, संघर्ष पूर्ण लगे, तब भी ये करो, क्योंकि करने योग्य कार्य यही है। क्योंकि ये यदि भाव मौज मस्ती में विषयों के सेवन में बीत गया तो बहुत लंबा संघर्ष है ना, बहुत लंबा संघर्ष है। भगवान ने ये वाणी कही है ना। और जिनेंद्र भगवान वीतरागी हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे, वो अनावश्यक लोगों को क्यों, एक जो चीज है ही नहीं उस चीज के लिए क्यों डराएंगे, है ना। एक बहुत सुंदर बात आती है कि भाई जिन हमारे आचार्यों ने प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में गलत बात नहीं कही, वो अप्रयोजनभूत के संबंध में गलत बात क्यों कहेंगे। ये नरक स्वर्ग निगोद पंच परावर्तन आदि का वर्णन सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन के लिए प्रयोजनभूत नहीं है। प्रयोजनभूत तो सिर्फ 7 तत्वों का निर्णय करना यही प्रयोजनभूत है, बाकी तो जिनवाणी में अधिकतर वर्णन अप्रयोजनभूत है। लेकिन वो अप्रयोजनभूत भी वर्णन करना इसीलिए जरूरी था कि इस व्यक्ति को लगे तो सही कि ये अपने स्वरूप को भूलकर कहाँ कहाँ भटकता है, कैसी कैसी 4 गति 84 लाख योनियों में ये है अनेक प्रकार के दुखों को उठाता है। ये इसका उसे ज्ञान तो हो, इसे अपना इतिहास तो पता हो, इसलिए वो वर्णन भी किया। तो भाई जिन्होंने मूल तत्वों के संबंध में, स्व और पर के संबंध में जिन्होंने गलत नहीं कहा, वो ऐसे अप्रयोजनभूत के संबंध में गलत क्यों कहेंगे, है ना। इसलिए भगवान ने ये बात कही है कि स्वरूप की विराधना का फल संसार में भ्रमण है, तो हमें इसका विश्वास करना पड़ेगा। मैं फिर से तीसरी बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि आगम का अभ्यास विश्वास से होता है ना। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें ये सवाल नहीं करना, विश्वास से शुरू करना, श्रद्धा से शुरू करना। बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के आप घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते। इतना विश्वास हमको दुनिया में, देखिए पूरी दुनिया विश्वास से चल रही है, ये जो दिख रहा है ना, अनेक प्रकार का लेन देन करते हैं, 10 लाख रुपए किसी को उधार दे देते हैं, है ना, बैंक आपको लोन दे देता है, तो है हम गाड़ियों में बैठ जाते हैं, हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, नाव में बैठ जाते हैं, सिर्फ विश्वास से बैठते हैं, बड़े बड़े झूलों में बैठ जाते हैं, मेलों में जाते हैं तो विश्वास से बैठते हैं, विश्वास की बात है। लेकिन जब आगम पढ़ने की बात आती है तो विश्वास नहीं रहता है, निर्णय नहीं रहता है ना। तारण स्वामी कहते हैं कि भाई जे धर्म लीना, यदि आप धर्म में लीन हो तो दुख से विहीन हो, और यदि धर्म से विहीन हो तो निश्चित तौर पर दुख में लीन रहोगे ही रहोगे, है ना। इसलिए अपनी अनुकूलताओं में गाफिल नहीं होना है। एक बात कही जाती है ना कि ये जीव हंस हंस के कर्म बांधता है और फिर रो रो के भुगतता है ना। तो हमें कर्म बांधते समय तो हम बड़ा अच्छा लगता है, धर्म का मजाक उड़ाते हैं, धर्मियों का मजाक उड़ाते हैं, है ना। अरे भैया ये तो पंडित जी हैं, है? अरे भैया उनसे मत पूछो, वो रात में नहीं खाएंगे, है ना, उन्हें तो जय भाव में मोक्ष जाना है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसा टोंट कसते हैं, उलाहना कसते हैं, समझ नहीं है उनको, क्या करें, है। ऐसे जीवों को तो
श्रीमद जी कहते थे, श्रीमद राजचंद्र जी, कि करुणा उपजे जोई, ऐसे लोगों पे करुणा उपजती है कि जिनको तत्व ज्ञान मिला और वे उससे दूर हैं। तारण स्वामी से पूछने जाओ गाथा 100 फूलना नंबर 105 में, है ना, तो कहते हैं कि जनगण बावलो रे, जनगण पागल हो रे, पागल है जनगण, बावला है, काला हो गया है, इसे सही बात समझ में नहीं आती, सुनाई नहीं देती है, हैं? बावलों की तरह बातें करता है, अपने स्वरूप का निर्णय करने के संबंध में पागल हो गया है, और पागल ही है। जैसे कि एक व्यक्ति को, कई लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, लौकिक शिक्षा ज्यादा पढ़ लेते हैं, दिमाग फिर जाता है उनका, तो उन्हें ये पता होता है कि प्रधानमंत्री कहाँ रहता है, राष्ट्रपति कहाँ रहता है, पूरे गांव मोहल्ले में कौन कहाँ रहता है, ये तो उन्हें पता होता है, लेकिन वो खुद कहाँ रहता है ये पता नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ डालना पड़ता है? पागल खाने की तलाश करना पड़ती है क्या? नहीं है। लेकिन आपको ये ना पता हो कि भाई प्रधानमंत्री कहाँ रहता है, राष्ट्रपति कहाँ रहता है ना, आपके गांव के दूसरे आदमी कहाँ रहते हैं, आपको यदि इतना पता हो कि आप कहाँ रहते हो, आपको अपने निज घर का मालूम हो, तो आपको कोई पागल नहीं कहेगा। और दुनिया की खबर तो हो लेकिन अपनी खबर ना हो, तो निश्चित तौर पर पागल हो, है ना। ऐसी ही बात है ये कि भाई हमें दुनिया भर की अन्य तमाम चीजों की तो खबर है, पता है, लेकिन मैं कौन हूँ ये पता नहीं है, मेरा निज घर क्या है ये पता नहीं है? तो तारण स्वामी कहते हैं कि भैया पागल है ये जनगण, जो है पागल है। और देखिए विडंबना है लोग में, ये दुनिया के लोग हमारी थोड़ी संयोगों की तारीफ कर देते हैं, थोड़ा ही कहते हैं कि साहब आपका कुर्ता अच्छा लग रहा है, तो हमें एकदम ऐसा लगता है कि मतलब हमारा खून बढ़ गया हो, है ना। कोई कहते हैं आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना, आपका चेहरा अच्छा लग रहा है भैया इनके इनके धन संपत्ति तो बहुत बढ़िया है, भैया कार बहुत अच्छी खरीद ली, भैया घर बहुत अच्छा बना लिया। तो ये लोग वागे आपके संयोगों की तारीफ करते हैं तो ये भूल जाता है। लेकिन हमारे भगवंत आचार्य ज्ञानी जी कहते हैं तू परमात्मा है, तो भैया कहते हैं हाँ बराबर बात है। तो इतनी उदासीनता रहती है। लेकिन लौकिक प्रशंसा, लौकिक जनों की प्रशंसा में कितने भूल जाते हैं। पागलों की तारीफ है ये, अज्ञानियों की तारीफ पागलों की तारीफ है। जैसे पागल खाने में एक व्यक्ति राष्ट्रपति मान ले अपने आप को, और बाकी के सब लोग राष्ट्रपति की तरह उसका सम्मान करें, और कोई समझदार व्यक्ति ऊपर से देखे, देखो तो पागलों का तमाशा, देखो पागलों का तमाशा कैसा चल रहा है। वो भ्रम से अपने आप को राष्ट्रपति मान रहा है, वो भ्रम से अपने आप को करोड़पति मान रहा है, प्रधानमंत्री मान रहा है, और वो देखो बाकी के अन्य पागल उसकी तारीफ में झुके हुए बैठे हुए हैं। तो समझदार आदमी तो उसको तो हंसी आएगी ना, है, करुणा भी आएगी और हंसी भी आएगी। करुणा आएगी, देखो तो भाई कैसी दशा हो गई, जो है नहीं वैसे अपने आप को माने जा रहे हैं, और थोड़ा सा हंसी भी आएगी, है। ऐसे ही ज्ञानी जनों को हमारी इन प्रवृत्तियों पर करुणा भी आती है, और एक उलाहना वाली हंसी भी आती है कि देखो तो सही, जो ये है नहीं वैसे उसमें ये मस्त है। पहले आखा तीज का पर्व होता था ना, अक्षय तृतीया, है, जैसे उस पर्व को मनाने की अपनी अलग वजह है, अपना जिन शासन में, है ना, भगवान ऋषभ देव को जब मुनिचर्या में भी थे तो प्रथम आहार प्राप्त हुआ था राजा श्रेयांश से। लेकिन अपने आका तीज में क्या, वो छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया की शादी करते हैं, बारात निकालते हैं, खाना बनता है ना, गुड्डा गुड़िया की शादी करते हुए। और बिल्कुल ऐसे वो छोटे छोटे बच्चे इतने तन्मय होते हैं, जैसे आप रियल में किसी बड़े आदमी को शादी करते हुए देखेंगे ना, जैसी चिंता उसको रहती है, अरे तुम्हारा अभी तक खाना नहीं बना, तुम्हारा टेंट नहीं लगा है, ऐसी चिंता करेंगे वो बच्चे। तो जो बड़े लोग हैं वो उनको देख के हंसते हैं, है ना। देखो तो मतलब कैसे तन्मयता के साथ पर का आनंद लूट रहे हैं, है ना, ऐसा लगता है उनको। बड़े लोगों को हंसी आती है। ऐसे ही हम लोगों की वृत्ति कोई कम नहीं है, जितनी टेंशन उन बच्चों को गुड्डा गुड़िया की शादी की है ना, ऐसी ही चिंताओं का नौटंकी और इसका जो भ्रम है वो बड़े लोगों में भी देखा जाता है। वो वैसे ही काम करेंगे, छोटी छोटी सी चीजों में घिनापन करते हैं, छोटी छोटी चीजों को दिल से लगा लेते हैं। बलौआ में गए और प्लेट नहीं मिली तो दुखी हो जाता है? फलाने जगह के यहाँ गए, उनने व्यवहार में 11 रुपया का टीका नहीं किया तो दुखी हो जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियां हैं जीवों की। इस प्रवृत्तियों को जब ज्ञानी जन देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे भैया है क्या कहें, जनगण बावलो रे, जनगण पागल हो रे, पागल है जनगण, ज्ञानी ममल स्वभाव, ज्ञानी जो है वो ममल स्वभाव है? ऐसी बात आती है ना। तो वो कहते हैं कि तुम धर्म से जितने विहीन हो उतने तुम दुख में फंसे हुए हो, है ना। तुम्हें ये संसार के तुच्छ सी चीजें बहुत बड़ी जान पड़ेंगी और इनके कारण तुम बड़े तकलीफ उठाओगे। ठीक है, यहाँ कहा कि जो धर्म लीना गुण चेतनित्वम
जो चैतन्य के गुण वाले, जो रत्नत्रय रूप धर्म है, जो चैतन्य धर्म है, उस चैतन्य धर्म में जो लीन है, ते दुखहीना, वे जीव क्या है, उन्होंने, उनके जीवन में दुख नहीं है। जिन शुद्ध दृष्टि, और कैसे हैं वो, कि वो जिन हैं और शुद्ध दृष्टि हैं। जिन है, जिन, अविरत सम्यक दृष्टि को भी एक देश जिन कहा जाता है ना। और ये कोई मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। आप द्रव्य संग्रह ग्रंथ की पहली गाथा की टीका पढ़िए, उसमें मूल गाथा में शब्द आया ना, जिणवर वसहेण, जिनवर वृषभ, ये शब्द आया है, जिणवर वसहेण। तो वहां पर जिनकी, जिनवर की और जिनवर वृषभ की चर्चा की ब्रह्मदेव सूरी ने टीका के अंदर। तो जिन कहा उन्होंने अविरत सम्यक दृष्टि आदि, है ना, चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें गुणस्थान वाले, छठे सातवें गुणस्थान वाले हैं, जो सामान्य मुनि है छठे सातवें गुणस्थान वाले, उनको जिन कहा। ये सभी कौन है, जिन है ना, क्योंकि इन्होंने भी एक तरह से इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त की है, इसलिए इनको सबको जिन संज्ञा दी है। जो गणधर आदि हैं, उन गणधरों को कहा है जिनवर, है ना, क्यों, क्योंकि उन जिन में, मतलब सम्यक दृष्टियों में जो श्रेष्ठ हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ वो कौन हुए, वो जिनवर, मतलब जो गणधर आदि हैं वो जिनवर हैं। और जिनवर वृषभ, मतलब उन जिनवरों में भी जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे अरहंत भगवान, उनको कहा जिनवर वृषभ। तो यहाँ पर जिन शुद्ध दृष्टि, वो जिन है, वो शुद्ध दृष्टि है। कौन जिन है, कौन जिन शुद्ध दृष्टि है, तो कहते हैं कि जे धर्म लीना गुण चेतनित्वम, जिसने चैतन्य के गुण रूप धर्मों को स्वीकारा है, वो धर्मलीन है। ते दुखहीना जिन शुद्ध दृष्टि, और वो, उसने अपने दुखों का अभाव किया है। संप्रोय तत्वम, ऐसा वो शुद्ध सम्यक दृष्टि क्या करता है कि ज्ञानमय तत्व को अनुभव में लेता है, सोई ज्ञान रूपम, ज्ञानमय तत्व को अपने अनुभव में लेता है। और व्रजंती मोक्षम क्षण में इत्वम, ऐसा वह सम्यक दृष्टि सभी दुखों से छूटकर क्षण मात्र में ही अपने स्वभाव का अनुभव करते हुए मोक्ष को चला जाता है ना। जो मुनिराज हैं वो अपने स्वरूप में ठहरे हुए, अपने स्वरूप में लीन रहे रहे। हमको तो दिखा कि अभी कुछ देर पहले तक तो मुनिराज यहीं बैठे थे, है, लेकिन उसी समय मान के चलो उनकी आयु के 6 का काल आया हो, और उसी समय वे अपने स्वरूप में ऐसे स्थिर रहें कि मान के चलिए कि स्वरूप में स्थिर रहे रहे उन्होंने केवल ज्ञान भी ले लिया और मोक्ष भी चले गए। कैसा, किनके साथ हुआ ऐसा? अरे हुआ ना, 3 पांडवों के साथ, युधिष्ठिर के साथ, भीम के साथ, अर्जुन के साथ। बाहर में शरीर पे अग्नि जल रही थी और मिथ्या दृष्टियों को यही दिख रहा था कि लो उनके शरीर जल रहे हैं, पांडव जल रहे हैं, लेकिन अंदर में कर्म जल रहे थे। और वो कर्म जल रहे थे तो पहले 4 घातिया कर्म जले तो केवल ज्ञानी हो गए। शरीर जलता हुआ दिख रहा है बाहर में, लेकिन शरीर पर दृष्टि नहीं है। और यहाँ उनके कर्म जले तो अरहंत हुए, और अघातिया कर्म भी जल गए बाद में तो सिद्ध हो गए, है ना। हुआ कि नहीं? गज कुमार मुनिराज के उदाहरण आते हैं, है ना, मेरी स्क्रीन पर कई और उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे कितने हैं, सुकमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, है, कितने कितने जीवों का की ऐसी चर्चा की जाए, है ना, कि बाहर में उपसर्ग होता रहा और उपसर्ग होते होते बाहर में तो शरीर जलता रहा, लेकिन अंदर में कर्म जलते रहे, कर्म दहकते रहे। ठीक है ना। तो भाई ऐसा क्षण मात्र, कहते हैं कि कुछ क्षणों में ही, अंतर मुहूर्त मात्र में उन्होंने क्या किया, मोक्ष के सुख को प्राप्त कर लिया। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ तारण स्वामी ने की, है ना। इस तरह हमारा ये 16वें नंबर का की गाथा भी हुई। 17वीं और 18वीं गाथा करने का हमारे पास समय नहीं है, हम सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं, है ना। और हमारी चर्चा कल भी चलेगी 4 बजे, क्योंकि अभी लगभग अनेक लोगों के मंतव्य के कारण हमने इसको 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया है। हालांकि दिन में 2 बार नहीं, दिन में सिर्फ 1 बार ही चलेगी। कल तो 4 बजे ही लेंगे, परसों से 3:45 का समय रखा है, क्योंकि फिर लोगों को घर में महिलाएं अनेक होती हैं तो उनको भोजन आदि की तैयारी करना होता है। सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना है तो कम से कम 1-1.5 घंटे पहले से उनको समय मिले तो वो सूर्यास्त के पहले अपनी सारी तैयारी करके भोजन आदि प्रक्रिया पूरी कर पाती हैं। इसलिए 3:45 से 4:30 का समय हम रखेंगे परसों से। कल तो 4 बजे का ही रहेगा, है ना। तो इस 17वीं और 18वीं गाथा की विशेष चर्चा हम कल करेंगे। अभी सिर्फ मैं गाथाओं को पढ़ता हूँ, पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, और फिर इसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है।
जे शुद्ध दृष्टि, गाथा नंबर 17। जे शुद्ध दृष्टि सम्यक् शुद्धम माला गुणम कंठ हृदय अरुलितम तत्वार्थ सार्थम चक्रोत नित्यम संसार मुक्तम शिव सौख्य वीर्यम। पद्यानुवाद। आत्म गुणों की माला को हृदय कंठ में जो धारते, जो शुद्ध दृष्टि जगत में सम्यक को भी पालते, तत्वार्थ के विसार को पाते हैं वे भव्यात्मा, हो मुक्त इस संसार से शिव लुक सुख लहे वे आत्मा। ठीक है, गाथा नंबर 17। गाथा 18 पढ़ता हूँ। किसी का कोई मैसेज आया था, मैं देख नहीं पाया। 18वीं गाथा। ज्ञानम गुणम माल सुनिर्मलित्वम संक्षेप गुथितम तुव गुण अनंतम रत्नात्र्यलंकृत रत्नात्र्यालंकृत सत्य रूपम तत्वार्थ सार्धम कथितम जिनेन्द्रई। इस आत्मा के गुण बखाने अनंत श्री जिन देव ने, इस माल में मैंने गुथा उन गुणों को संक्षेप में। त्रिरत्न से जो है अलंकृत सतरूप जिसका भाव है, तत्वार्थ का भी सार है उसको कहा जिन देव ने। ये गाथा 18, 17। इसमें भी कुछ चीजें तो रिपीट हुई हैं, जैसे रत्नत्रय से अलंकृत है, तत्वार्थ का सार है, ये सारी चर्चा पुनः इसमें की है और विशेष चर्चा हम कल करेंगे। 18वीं गाथा में भी बहुत बढ़िया मर्म मार्मिक भाव हैं, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम कक्षा को पूर्ण करें उससे पूर्व में आपकी स्क्रीन पर अमूल्य तत्व विचार शेयर कर रहा हूं, है ना। उस अमूल्य तत्व विचार का हम सभी सामूहिक पाठ करेंगे, है ना। हालांकि वो भी आपके कोर्स में है, लेकिन यदि किसी ने कभी पढ़ा ही ना हो, है ना, तो एक बार हम कम से कम पढ़ तो लें। हाँ, प्रश्न आ रहा है, आप पद्यानुवाद कहाँ से लेते हैं? बता देंगे आपको, कुछ समय बाद पता चल जाएगा, है ना, पद्यानुवाद कहाँ से लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ चीजें प्रूफ में है। ये सभी पद्यानुवाद मालारोहण, पंडित पूजा और कमल बत्तीसी, इन तीनों ग्रंथों का मैंने अनुशीलन किया है। प्रकाशनार्थ है जो तारण जागृति मंडल है भोपाल में है, उसके द्वारा ये सभी प्रकाशित होने जा रहे हैं। मालारोहण का कार्य पूर्ण हो चुका है, पंडित पूजा कमल बत्तीसी का कार्य भी चल रहा है। तो उसी में ही मैंने मूल अर्थों को आसान भाषा में रखते हुए पद्यानुवाद किया है। ठीक है, भावार्थ की पीडीएफ भेज दूं। ठीक है, मिलेगी भावार्थ की पीडीएफ तो भेज दूंगा आपको। मैं अपना अनुशीलन ही भेज दूंगा आपको। ठीक है, ये पीडीएफ में है, अभी ये हार्ड कॉपी में पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन मैं दोनों ग्रुपों पर ये भेज दूंगा। 110-120 पेज का लगभग ये अनुशीलन है पूरा, और इसमें विभिन्न आगमों में कहाँ कहाँ ये बातें आई हैं वो सारा आपको इसके अंदर मिलेगा। आप पढ़िए, है ना, चर्चा कीजिए, कहीं कोई कमी नजर आए तो वो 18 गाथाएं आएंगी। बारंबार बता चुका हूँ एग्जाम में 18 गाथाओं का सामान्य। अरे एग्जाम कोई भैया बहुत बोर्ड परीक्षा नहीं है, एग्जाम नॉर्मल है। आप बस 18 गाथाओं को सामान्य पढ़ लीजिए, आपको बन जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और कल सुबह ही ये एग्जाम होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो आयोजकों की टीम है उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनको रिजल्ट भी तैयार करना है और कल ही शाम को रिजल्ट भी देना है। तो यदि वो सुबह पेपर नहीं लेंगे तो शाम तक वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, है ना। इसीलिए उसका टाइम चेंज करना मुश्किल है। ठीक है ना, ये बात थोड़ा समझिए। हो सकता है किसी को तकलीफ हो, तो थोड़ा सा आप यदि एडजस्ट कर सकें समय को तो अच्छा रहेगा, है ना। 40 मिनट का एग्जाम है, कुल 40 मिनट का समय निकालिए आप, और 40 मिनट भी नहीं लगेगा, हो सकता है कई लोग 20 मिनट में 25 मिनट में एग्जाम कर दें, इतना सरल है। ऑब्जेक्टिव टिक लगाना है आपको, है ना। या तो आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो भी अपनी मर्जी से टिक लगाइएगा जैसा हम दूसरे एग्जामों में करते हैं, और आएगा तो टिक लगा दीजिए। तो बस आपको टिक लगाने में मुश्किल से 40-50 क्वेश्चन में कितना टाइम लगने वाला है? 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा और क्या टाइम लगेगा, है ना। कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो नकल करके ना दें, है ना। नकल करके हम सफल तो हो जाएंगे,
लेकिन उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? जो हमको आता है अपने बुद्धि के अनुसार दें, एग्जाम की जो गरिमा होती है उस गरिमा को बनाए रखें, है ना, तो ही एग्जाम लेना सार्थक है। नहीं तो बगल में आप कुछ भी रखिए, किसी से पूछ लीजिए, आप तो पूरे 50 में से 50 नंबर ले आएंगे, है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरे की नजर में हमारे नंबर ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन अपनी नजर में तो नंबर कम हो जाएंगे ना, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं स्क्रीन पर अमूल्य तत्व विचार शेयर कर रहा हूँ, साथ में हम पढ़ेंगे और फिर हमारी इस कक्षा से विराम लेंगे। साथ में पढ़ना है, सभी को पढ़ना है ना। 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, 5 मिनट में आप पूरा अमूल्य तत्व विचार जो है वो पढ़ लेंगे। आप जूम करिए, इसको जूम करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये बड़ा दिखने लगेगा, है ना। जो छोटा दिख रहा है आप इसे जूम कीजिए तो बड़ा दिखेगा आपको। पढ़ते हैं साथ में। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि न पर तौलिए। संसार का बढ़ना अरे नर, देह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। यह देव अंत तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे। पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। संबंध दुख मैं कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि है। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिव भूत है। निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अरे तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि दो यह वच हृदय लख लीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि दो यह वच हृदय लख लीजिए। इस तरह अमूल्य तत्व विचार पढ़ा, वाकई में बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही सुंदर इसके अर्थ हैं। क्योंकि हम एक ही चीज को पढ़ सकते थे, है ना, क्योंकि अमूल्य तत्व विचार पर यदि चर्चा करने बैठ जाएं तो ये समझिए कि ये जो हमने लगभग 12-13 कक्षाएं जो हमारी हुई वो पूरी अमूल्य तत्व विचार की चर्चा में ही चली जाती है ना। लेकिन सरल अर्थ है, आप गंभीरता से विचार करेंगे तो समझ में आएगा। बहुत ही सुंदर ये पंक्तियां श्रीमद राजचंद्र जी की हैं।
शताब्दानी पुरुष जिनको कहा जाता है, और महात्मा गांधी के भी जो गुरु माने जाते हैं। महात्मा गांधी ने खुद अपनी जो आत्मकथा है उसमें इस बात का जिक्र किया कि मेरा कोई प्रत्यक्ष यदि मैं किसी को गुरु या संज्ञा दे सकता हूँ तो वो संज्ञा सिर्फ श्रीमद राजचंद्र जी को ही दी जा सकती है। ऐसे महान आध्यात्मिक जो एक तरह से आत्मज्ञानी पुरुष थे, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष थे श्रीमद राजचंद्र जी, है ना। ठीक है, मैं इसको सेंड कर दूंगा, है ना, ये जो अमूल्य तत्व विचार था इसको मैं सेंड कर दूंगा। इस तरह से हमारी चर्चा हुई। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। जो लोग जुड़ना चाहे वे जुड़ सकते हैं, किसी के लिए बाध्यता नहीं है। आप ये ना समझें कि आप ग्रुप में हैं तो आपको लिंक से जुड़ना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्यास हो तो ही पानी पीने का मजा है, जबरदस्ती की तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कल मैं पुनः 3:55 पर स्क्रीन शेयर करूंगा और वो जूम की आईडी सेंड करूंगा, लिंक सेंड करूंगा। आप लोग 4 बजे से 4:45 तक की हमारी कक्षा रहेगी, उसमें जुड़ सकते हैं। कुछ दूसरे ग्रुप, जो दूसरा एक बैच चल रहा था, उस बैच के भी लोग उस कक्षा में जुड़ेंगे। तो थोड़ी सी एक परेशानी रहेगी कि पहले 100 लोग ही जुड़ पाएंगे, क्योंकि लिमिट जो है जूम की वो 100 लोगों की है। यदि कदाचित संख्या 100 से ज्यादा होती है तो फिर वो लोग यदि ना जुड़ पाए तो घबराएं ना, बाद में रिकॉर्डिंग रहेगी उसको सुन लें। यदि 100 से कम रहे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सभी जुड़ जाएंगे, है ना। 100 से यदि कदाचित संख्या ज्यादा हुई तो फिर आपको बाद में ही सुनना पड़ेगा, ऐसी बात समझें। बाकी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। एग्जाम कैसे होगा ये पता भी आपको चल जाएगा अभी ग्रुप पर। थोड़ा वेट कीजिए, सारी रहा हूँ जो हमारे आयोजक हैं वो सब ठीक है। तभी से जय जिनेन्द्र, जय तारण।